नमस्कार दोस्तों, आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और आज हम कुछ भिक्षुओं से बात करेंगे जो कि बढ़ चढ़कर किसान प्रदर्शन में काफ़ी अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। और इस चीज़ से ये साबित होता है कि धर्म अलग है और मानवता सबसे ऊपर है। और ये अपनी मानवता दिखाने के लिए किस कदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत भिक्षु यहाँ पे अपना किसान आंदोलन में। एक भंते जी हमारे साथ आए हैं जो कि रायबरेली से हैं। आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे। किसानों के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि ये सिख पंजाबी और न जाने से तमाम ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा है सोसाइटी में वो है जातिवाद को ख़त्म करना। तो इसी को लगातार हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे जो कि सबसे बड़ा समाज में एक विडंबना बना हुआ है। भंते जी, सबसे पहले बदनामी मंगल हो, सुखी रहो। तो ये भंते जी हैं जो कि रायबरेली से आए हैं, कमलशील जी। आज हम इनसे बात करेंगे बुद्धिज़्म को लेके, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं और किस तरीके से ये अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, और सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि सबसे ऊपर है मानवता। जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव ये इंसान को एक कमज़ोरी प्रदान करता है। और किस तरीके से हम उनकी बातचीत में आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से हमें सोसाइटी में चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हम समाज में एकजुट होकर तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ सकें। तो भंते जी, आप कब यहाँ पर आए हैं? मैं अभी थोड़ी देर हुई है, लगभग 1 घंटा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से। अच्छा, तो आप क्या सोच कर आए हैं किसान आंदोलन में? ये तो सिखों का आंदोलन नहीं, ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। क्योंकि जो कानून बने हैं ये 3 किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे हुए, किसान को ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ज़बरदस्ती इन कानूनों को बना के किसानों के ऊपर थोप दिया है। अब वो किसान के लिए नुकसानदायक है, किसान परेशान है। और किसान हमको रोटी देता है, हमको भोजन किसान से मिलता है, तो हम तो किसान के साथ रहेंगे ना। लेकिन आपको मैदान में आने की क्या ज़रूरत थी जब धार्मिक, आप कह सकते हैं धार्मिक प्रचारक ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आम जनता में और धर्मगुरुओं में क्या फ़र्क रह जाएगा? फ़र्क ये है कि हम धर्मगुरु तो हैं, लेकिन भोजन हमको जिनसे मिलता है उनके लिए तो हमको जाना पड़ेगा ना। हमको ये लोग कोई सेठ नहीं भोजन देते हैं या सरकार चलाने वाले हमको भोजन नहीं देते हैं, भोजन तो यही लोग देते हैं। और पूरे भारत में किसानों की संख्या अधिक है, क्योंकि सेठ तो बहुत कम हैं, वो सिटी के अंदर रहते हैं। बाकी सभी तो किसान हैं, चाहे वो मजदूर है वो भी कहीं किसान है। या तो उसके पास थोड़ी सी खेती है, नहीं है तो वो खेत में मजदूरी करता है। तो सभी लोग तो किसान हैं और भोजन हमको किसान देता है, तो हमको उसकी चिंता करना है। क्योंकि जब हम जीवित रहेंगे तभी तो धर्म का उपदेश कर पाएंगे, धर्म को भी सीख पाएंगे। इसलिए हम तो आएंगे ना किसान के साथ। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यहाँ पे किसी के बुलाने से आए हैं कि आप बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उनके धर्मगुरु हैं, प्रवर्तक हैं, तो इस कदर आपको एहसास हुआ होगा या इस कदर आए हैं आप? हमको किसी ने नहीं बुलाया। हमको सबसे पहले यही हुआ कि अरे हमको जो भोजन देने वाला है वही मुसीबत में है, उसके लिए प्रॉब्लम है, और अगर उसके पास भोजन नहीं रहेगा तो वो हमको कैसे देगा। तो इसलिए जो उसकी जायज़ मांग है उसके समर्थन में हमको जाना चाहिए। अगर आज के समय में गौतम बुद्ध होते, डॉक्टर BR अम्बेडकर होते, क्या वो जैसा कि आपने किया, क्या वो ज़रूरी है ऐसा ही करना? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमने तो उनसे ही सीखा है ना। डॉक्टर अम्बेडकर से भी सीखा है, अपने महागुरु अपने पिता भगवान बुद्ध से भी यही सीखा है हमने। और बाकी और धर्मगुरु हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से आप लोगों की मदद करनी चाहिए। पंडित जी, आप बताइए किस तरीके से बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं आज के इस प्रदर्शन और आंदोलन में किस तरीके से सहयोगी हो सकती हैं, जिससे मानव सबक ले सके और तानाशाह सरकार के खिलाफ एक जवाब दे सके, ताकि पूंजीपतियों को एक जवाब मिल सके कि जनता के लिए सबसे ज़्यादा एकता इम्पॉर्टेंट है, भाईचारा ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए धर्म और ना जातीय राजनीति ज़रूरी है। बुद्ध ने जो अपना मार्ग दिया है, मध्यम मार्ग, यदि हम किसान और जो राजनीति पार्टी है ये मध्यम मार्ग पे आए तो इसका ज़रूर बीच का मार्ग निकलेगा और दोनों लोगों को फ़ायदा होगा, किसानों को भी और उनको भी। तो ये जो बुद्ध ने सबसे बड़ा जो मार्ग दिया है, मध्यम मार्ग, मुझे लगता है कि मध्यम मार्ग चला जाए तो सबको फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो हमारे साथ कुछ किसान भाई लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। वो यहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं भिक्षु लोगों से, बुद्ध की शिक्षाओं पे बात कर रहे हैं कि उनकी शिक्षाएं किस तरीके से यूज़फुल हो सकती हैं। कि जिस तरीके से बहुत धर्मगुरु यहाँ पर बैठे हैं, लगातार बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर मंदिर मस्जिद की बात की जाए, मंदिर में लगातार लोग दान देते हैं। अभी अयोध्या टेम्पल की अगर हम बात करें, उस पे लगातार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी। क्या यहाँ पे हिंदू धर्म से या मंदिर से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं किसान? क्यों नहीं मैम, सब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं भी मैनपुरी से आया हूँ और आगे सबको हमारे बनते लोग और जो नेतागढ़ हैं, किसान नेता हैं, वो आह्वान कर रहे हैं और धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं जी। तो मतलब ये इसमें कब तक चलेगा ये? इसका कोई रिजल्ट आपको देखने के लिए मिले? कल बैठक थी किसानों की, उसमें तो कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आया। मैम ऐसा है, जो दो मान लिए अच्छी बात है। मैं मोदी जी और जो भी गवर्नमेंट के वो हैं नेतागढ़, उनसे कहूँगा जो और कानून हमारे किसान लोग मांग रहे हैं उन्हें भी वापस ले ले और ये धरना ख़त्म करा दे। और आशा करूँगा कि 4 तारीख को ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 4 जनवरी को 4 जनवरी को ऐसा हो सकता है कि वो अपने कानून को वापस लें और किसानों के साथ वार्ता अच्छी हो और अच्छा परिणाम निकले। नई साल के साथ साथ अच्छी खुशखबरी आए हमारे लिए। देखिए, इनको साल बदल रहा है लेकिन लोगों का हाल नहीं बदल रहा है। लोग हाल 72 से बदतर हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। जिनकी छत पर 4 दीवारी थी, वो 4 दीवारी से निकलकर लोग किस कदर आप देख सकते हैं सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर हैं। एक सर्द कड़क ठंड में आप जिस कदर लोग इस समय पे, हो सकता है सर्द मौसम पूंजीपतियों के लिए हो, लेकिन ये एक मजबूरी भी होती है गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए। हम बंते जी से आखिरी सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। बंते जी, आप बुद्ध का कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले समय में, ताकि और बढ़ चढ़कर लोग एक इंस्पायर हो, सकारात्मक सोच पैदा हो और आने वाले समय में एक लोगों में एक जागरूकता बढ़े? मेरा संदेश यही है, जो मैंने सीखा है कि अन्याय के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। आज जो हालात पैदा हुए हैं, वो जो हमारा पहला सील है, जो 5 सील होते हैं उनमें पहला सील है, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो लेकिन ये जो सरकार है, इसको भी इस सील का पालन करना चाहिए। ये हिंसा पर उतारू हो गई है और काफ़ी आप जानते हो, जब ये धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, लोग यहाँ पर आए थे तो क्या हालत थी। सड़कों को काटा गया, पानी की इतनी ठंड में पानी की बौछार की गई, कितने लोग यहाँ इस ठंड में मर रहे हैं। लेकिन ये सरकार अपने को बदलना ही नहीं चाहती। जो चीज़ जो किसानों ने मांगा नहीं, उसको ज़बरदस्ती किसानों को दिया। किसान कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इसको आप वापस कर लो, तो वो करने को तैयार नहीं है। तो ये किसानों के साथ हिंसा कर रही है। इसीलिए आज पूरे देश का किसान धीरे धीरे एक साथ हो रहा है। कुछ हैं जो गुमराह हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या वो लालची हैं, उनका भी लालच एक दिन दूर होगा, क्योंकि वो भी परेशान, उनके ऊपर भी परेशानी आने वाली है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं। तो जब तक वो रहेगा, तब तक हमको भी रहना है, क्योंकि भोजन तो उनसे ही हमको मिलता है। इसलिए हम भी इस सरकार के जितने भी लोग हैं, पूरी सरकार के लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं कि वो सुखी भी रहें, उनका कल्याण हो और उनको सद्बुद्धि आए कि वो धर्म का रास्ता अपना लें, क्योंकि ये जो सरकार है, ये अधर्म के रास्ते पर चल रही है। बस मेरा इतना ही कहना है। धर्म का रास्ता तो मोदी जी अपना ही चुके हैं। लोगों को मंदिर चाहिए था, मंदिर नहीं, वो धर्म नहीं है। वो कहते हैं एक समान विचारधारा के लोगों का समूह है। वो धर्म नहीं है। धर्म तो सबको जोड़ने वाला होता है, सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जो नैसर्गिक स्वभाव होता है, उसको धर्म कहा जाता है। वो धर्म थोड़ा ही है। धर्म तो एक होता है पूरे संसार का, जिसका सबके ऊपर समान असर पड़ता है, वो धर्म होता है। धर्म तो संसार में एक ही होता है, 2 या 3 या 4 नहीं होते। तो वो धर्म नहीं है, वो समान विचारधारा के लोगों का समूह है। वो धर्म नहीं है। धर्म तो जो 5 बातें हैं, जो भगवान बुद्ध ने 5 सील जिसको कहा जाता है, धर्म तो वही है। उसके अलावा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। शुक्रिया बंते जी हमसे बात करने के लिए। ठीक है, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, आपका कल्याण हो और जल्दी से आपकी ये जो बात है, आपने हमसे बात की है, ये लोगों को पता चले, लोग इस बात को समझने की कोशिश करें
और सरकार भी समझे तो जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है उनके लिए। तो ये थे हम कुछ बौद्ध भिक्षु जिनसे हमने बात की, और मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी और मोदी गवर्नमेंट से, पूरे जो उनके मिनिस्टर्स हैं, शायद मेरी बात उन तक पहुँचे कि धर्म के नाम पे राजनीति करना छोड़ें। लोगों को रोटी चाहिए थाली में, ना उनको मंदिर से मतलब है ना मस्जिद से मतलब है। लोगों की बात सुनिए, क्योंकि इस बार बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, इस बार बात सिर्फ किसान की है। जी हाँ, और आपको समझनी पड़ेगी कि किसान अगर एक पेड़ लगाता है, उस पेड़ से अगर वो कुर्सी बना भी सकता तो उस पेड़ की टहनी से वो कुल्हाड़ी भी बना सकता है। तो आपकी कुर्सी जाने में मोदी जी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आप अभी भी नहीं सुधरेंगे तो जितने शौक से आपको सत्ता तक पहुंचाया है, वहां से लोग गिराने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।